हेलो स्टूडेंट्स, जो आपका सेकंड स्टैंजा फॉर्म है, हीरोइक कपलेट आप पढ़ चुके हो। अब आपका सेकंड स्टैंजा फॉर्म है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स, जैसा कि मैंने हीरोइक कपलेट में पहले आपको इसका टाइटल से आप समझ गए थे कि क्या चीज़ है, उसी तरह से पहले इसका टाइटल समझिए। ब्लैंक, ब्लैंक मतलब जैसे हम कोई चीज़ हमारे सामने होती है हम कहते हैं ब्लैंक, उसी तरह से ये है, यानी कि ब्लैंक है, वर्स है, पोएम की बात हो रही है, लेकिन इसमें जो हमारी लाइनिंग्स हैं, जो पोएम्स हैं हमारी, वो ब्लैंक है, मतलब उसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। ज़्यादातर हम जितने भी हम स्टैंजा पोएम की फॉर्म्स पढ़ते हैं उन सब में एक राइमिंग स्कीम होती है। हम पोएम ही उसी को कहते हैं जिसमें हमारी राइमिंग स्कीम हो, लेकिन एक टाइम पर एक ये ब्लैंक वर्स भी इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें कि काफ़ी पोएम्स लिखी गई। और ब्लैंक वर्स एक ऐसा मेथड था, एक ऐसा सिस्टम था लिखने का जिसमें कि लाइनों में कोई भी राइम स्कीम नहीं होती थी। अगर हम उसको पढ़ें तो हमें लगता ही नहीं था, सिंगिंग वाली फीलिंग ही नहीं आती थी, ऐसा लगता था जैसे कि हम एक सिंपल स्टैंजा को पढ़ रहे हों। देखिए, लुक एट द पीपीटी। ब्लैंक वर्स इज अ लिटरेरी डिवाइस डिफाइंड एज अनराइमिंग वर्स written in iambic pentameter. Iambic pentameter, you have heard this word before in heroic couplet. तो ब्लैंक वर्स इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, एक लिटरेरी डिवाइस है, मतलब लिटरेचर की ही एक लिखने की एक टेक्निक है, डिफाइंड एज अनराइम्ड वर्स, और इसे हम क्या कहते हैं, अनराइमिंग वर्स। वही चीज़ आ गई, अनराइमिंग, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती है। रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस दैट दिस हैज़ रिटन in iambic pentameter. Iambic pentameter means 10 syllables, 5 feet, and each foot has 2 syllable, 1 stressed and 1 unstressed. In poetry and prose, it has a consistent meter with 10 syllables in each line. पेंटामीटर वही चीज़ आती है बार बार कि आयम्बिक पेंटामीटर में जो है 10 सिलेबल्स होते हैं हर लाइन में, वेयर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स आर फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन। एक चीज़ ये भी है कि उसमें पहला कौन सा होता है, अनस्ट्रेस्ड, और उसके बाद स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। 5 of which आर स्ट्रेस्ड बट डू नॉट राइम। और यानी इसका मतलब ब्लैंक वर्स में क्या होता है, आयम्बिक पेंटामीटर तो होता है बट स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स भी होते हैं, लेकिन लास्ट में जो स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है वो दैट सिलेबल डजंट हैव एनी राइम, उसकी कोई राइम नहीं होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्स को हम अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर भी कह सकते हैं। और ये आपका एक क्वेश्चन भी बनता है कि विच स्टैंजा फॉर्म या विच टाइप ऑफ पोएट्री इज नॉन एज अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, तो इसका आंसर होगा ब्लैंक वर्स। फीचर्स ऑफ ब्लैंक वर्स, इसमें आपके हर स्टैंजा फॉर्म में या हर टॉपिक में आपके फीचर्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यही फीचर्स आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में भी बनते हैं, और यही फीचर पूरा एक आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन भी बन सकता है कि राइट सम फीचर्स ऑफ ब्लैंक वर्स। तो इस तरह से आपको इसमें ये करना होगा। देखिए इसके फीचर्स। ब्लैंक वर्स पोएट्री हैज़ नो फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइन्स। ब्लैंक वर्स पोएट्री में कोई भी फिक्स्ड नंबर और लाइन्स का नहीं होता है। जैसे हमारे कपलेट में हमारी 2 लाइन्स होती हैं, आप आगे सोनेट पढ़ेंगे, सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं। इस तरह से कई सारी स्टैंजा फॉर्म और पोएट्री की फॉर्म ऐसी हैं जिनमें कि एक फिक्स नंबर होता है लाइन्स का, लेकिन ब्लैंक वर्स में, इसीलिए इसको ब्लैंक कहते हैं, ना तो इसमें कोई फिक्स नंबर होता है लाइन्स का और ना ही इसमें कोई राइमिंग स्कीम होती है। तो इसकी एक जो क्वालिटी बनती है वो ये बनती है, ब्लैंक वर्स पोएट्री हैज़ नो फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइन्स। पोएट इज़ फ्री to write any number of lines in this type of poetry.
Second, it has a conventional meter that is used for verse, drama and long narrative poems. It has a conventional meter. एक conventional meter इसका होता है, मतलब कि आप किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं. that is used for verse, drama. और इसको जो यूज़ किया हो जाता है वो ज़्यादातर वर्स, ड्रामा एंड लॉन्ग नरेटिव पोएम्स में. यानी ड्रामा क्या होता है, जो स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है, डेट इज़ कॉल्ड ड्रामा. तो वर्स, ड्रामा यानी इस तरह के ड्रामा में इसको कई बार यूज़ किया जाता है जब वो ड्रामा थोड़ा सा पोइट्री की फॉर्म लिए हुए हो. जैसे आपने अगर देखा हो ये रामायण, राम जो स्टेज पर आपने जैसे रामायण को अगर कभी देखा हो, जो रामायण खेली जाती है स्टेज पर, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो चरित्र हैं, इसके कैरेक्टर्स हैं, वो पोएम के रूप में डायलॉग्स को बोलते हैं. तो ये वही चीज़ है वर्स ड्रामा. तो जहाँ जिस ड्रामा में पोइट्री के रूप में डायलॉग्स को बोले जाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर ब्लैंक वर्स का यूज़ किया गया है. एंड लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, और लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स में यूज़ किया गया है. शॉर्ट पोएम्स में ब्लैंक वर्स का यूज़ नहीं होता. नैरेटिव पोएम्स में जो लॉन्ग पोएम्स होती हैं वहाँ पर ब्लैंक वर्स का यूज़ किया जाता है. इट इज़ ऑफन यूज्ड इन डिस्क्रिप्टिव and reflective poems and dramatic monologues, the poems in which a single character delivers his thoughts in a form of speech. It is often used in descriptive and reflective poems and dramatic monologues. What is dramatic monologues? Dramatic monologues means dramatic, drama and monologue. Mono means single, log means conversation. ड्रामेटिक मोनोलॉग उसे बोलते हैं जहाँ पर एक ही कैरेक्टर होता है और वो पूरे अपने ड्रामा मतलब अपनी पूरी पोएम में ड्रामेटिकली, मतलब जैसे कि कहते हैं ना, कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा हो तो वो कहते हैं तू तो बड़े ड्रामा सा कर रहा, बहुत तेरा बोलना ड्रामा लग रहा है. तो वही चीज़ होती है, उसमें एक ही कैरेक्टर होता है और वो पूरे पोएम में कोई वहाँ पे उसका लिसनर नहीं होता और कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता जो उसे बीच में इंटरप्ट कर सके. वो पूरी पोएम में जो है केवल अपने आप ही एक सिंगल स्पीकर होता है, वो ही लिसनर होता है, वही अपनी बात सुनता है. वो अपने आप से जैसे बातें करना, इसे कहते हैं मोनोलॉग, यानी अपने आप से वो बातें इस तरह की पोएम में करता है. तो ये जो ब्लैंक वर्स है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में बहुत ज़्यादा फेमस हुई है. ड्रामेटिक मोनोलॉग में इसका काफ़ी यूज़ किया गया है. ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, द पोएम इन विच अ सिंगल कैरेक्टर डिलीवर्स हिज थॉट इन द फॉर्म ऑफ ए स्पीच. यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, एक ऐसी पोएम होती है जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर अपनी थॉट को स्पीच की फॉर्म में डिलीवर करता है. ब्लैंक वर्स कैन बी कंपोज्ड इन एनी काइंड ऑफ मीटर सच एज आयम्ब, ट्रॉची, स्पॉन्डी एंड डेक्टी. ब्लैंक वर्स जो है को किसी भी मीटर में कंपोज किया जा सकता है, सच एज आयम्ब, ट्रॉची, स्पॉन्डी एंड डेक्टी. सच एज आयम्ब अभी पीछे आया ही है. आयम्ब का मतलब क्या होता है, जिसमें कि 10 सिलेबल होते हैं, 5 फीट होते हैं और ईच फुट में and each foot has 2 syllable, one is unstressed and one is stressed. इसी तरह से ट्रॉची, स्पॉन्डी एंड डेक्टी होते हैं. इसमें भी कुछ अलग अलग सिलेबल्स होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग थोड़ा सा किसी में कम सिलेबल होंगे, किसी में ज़्यादा सिलेबल होंगे, किसी में 10 होंगे, किसी में 12 होंगे. इसके बारे में मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट इज़ ट्रॉची, व्हाट इज़ स्पॉन्डी एंड व्हाट इज़ डेक्टी. बट आयम इज़ वही जो हम अभी पढ़ते आए हैं. आयम मीन्स 10 syllable, each foot has 2 syllable, one is stressed and one unstressed. So I will continue this trochy, spondy and decty in the next video. Thank you students. Be safe at your home.